जिस तरह से पप्पू यादव एग्रेसिव हुए थे कन्हैया के आने के दौरान, कांग्रेस अलग हटेगी तो एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का तोड़ देगी। कन्हैया के प्रोग्राम में अगर कोई दिख गया राजद का आदमी तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। प्रशांत किशोर तो देख रहे हैं हम मुसलमानों को ही अपने पाले में कर रहे हैं। तो आज प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम है, इतने दिन बाद अध्यक्ष बने, उसके इतने दिन बाद आज गए और तेजस्वी यादव से मुलाकात उन्होंने की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के बीच में पिछले कई दिनों से नूरा कुश्ती चल रही थी। लगातार जब राहुल गांधी बिहार आए और उसके बाद प्रभारी बदले, प्रदेश अध्यक्ष बदले, जिला अध्यक्ष बदले, उसके बाद भी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ कभी बैठेंगे, क्योंकि प्रभारी से जब बार बार सवाल किया जा रहा था कि क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, क्यों नहीं तेजस्वी यादव के बारे में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हर बार कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया के सवालों के जवाब देने से मना किए और साफ कहा कि कांग्रेस अपने बेहतरी के लिए काम कर रहा है। लेकिन कल एक तस्वीर आती है और उन्होंने साफ किया इस मैटर पर कि लालू प्रसाद यादव से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई और उसके बाद अब राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। कल राहुल गांधी की बिहार में यात्रा है और उससे ठीक एक दिन पहले अब देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से। क्या कुछ चल रहा है मामला, क्या हेकड़ी निकाल दी तेजस्वी यादव ने? सीधे आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। जो इतने दिन से कयास हम लोग भी लगा रहे थे, तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी निकलकर सामने आ रहे थे कि कांग्रेस अब इस एक्शन प्लान में है कि अकेले भी अपना रास्ता तलाश कर रही थी। जनसुराज से भी कहा गया कि कुछ बातचीत उसकी चल रही है, तो अब फाइनली तेजस्वी यादव से मुलाकात हो गई है। क्या सब कुछ ठीक हो गया है या फिर कुछ और? देखिए, 2 दिन के अंदर में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। महागठबंधन के चुनावी टाइमलाइन के हिसाब से दोनों बड़ी घटनाएं हैं। लालू यादव से कृष्णा अल्लावरू का मुलाकात करना केवल कुशल क्षेम तक नहीं था। अगर कुशल क्षेम तक होता तो बिहार आए थे तो यहाँ भी मिल सकते थे। यहाँ भी लालू कोई स्वस्थ नहीं हो गए हैं, लालू तो बीमार थे ही लगातार। अब रही बात आज मुलाकात की, तो आज प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम है, इतने दिन बाद अध्यक्ष बने, उसके इतने दिन बाद आज गए और तेजस्वी यादव से मुलाकात उन्होंने की। लेकिन जो एजेंडा सार्वजनिक तौर पर सामने आ रहा है वो कुछ और है। देखिए, महागठबंधन ये बताने में लगी हुई है, कांग्रेस भी ये एहसास कराने में लगी हुई है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अखिलेश सिंह को जिस तरह से रिप्लेस किया गया था, तो ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कई कार्यकर्ताओं से, कुछ विधायकों से और कुछ ऊपर के शीर्ष नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा कि काफी दिन से ये लंबित मांग थी हमारे कार्यकर्ताओं की। हर मीटिंग में ये कहते थे कि हम बैसाखी लेकर क्यों चलते हैं, गिरेंगे गिरेंगे अपना गिरेंगे, किसी के कारण तो नहीं ना गिरेंगे। हमारा ठीक है, हमने कोशिश की राज्य सरकार पटरी बिठाने की, नहीं बैठा। जब हम दिल्ली में चुनाव लड़ सकते हैं अगेंस्ट केजरीवाल के और भाजपा की सरकार बनने से हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन हाँ, फायदा हुआ, केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली से समाप्ति हो गई एक तरीके से। अब सच्चाई है कि अब 5 साल में कांग्रेस अपने आप को केजरीवाल से काफी बेहतर स्थिति में कर सकती है दिल्ली में। लेकिन समस्या ये है कि क्या दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में लागू करने देगी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग, और क्या लालू यादव बैठे बैठे ये सब होने देंगे? थोड़ा मुश्किल है। ना तो कांग्रेस को उतनी सीटें मिलने जा रही हैं जैसा कि कल ही परसों कहा था, और ना ही कांग्रेस को बाहर जाने देंगे लालू यादव। अच्छा, क्योंकि अगर कांग्रेस बाहर चली जाती है तो वो भले ही तेजस्वी के वोट को, उससे तेजस्वी का वोट भले बहुत कम ना हो, लेकिन समस्या ये उत्पन्न होगी कि जब ओवैसी जैसी पार्टी पिछले चुनाव में राजद और महागठबंधन के खिलाफ 6 विधायक जिता ली थी मुस्लिम, तो कांग्रेस चली जाएगी तो फिर उस तरह का काम हो सकता है। अगर कांग्रेस नहीं भी कोई सीट जीतती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, कांग्रेस जीतेगी सीटें, लेकिन अगर अलग चली जाती है तो निश्चित ही राजद की कई सीटें हारने
के कारण बन सकती है, हारन का कारण बन जाएगी। केजरीवाल मतलब दूसरे केजरीवाल बन सकते थे, तेजस्वी यादव बन सकते थे कि अभी भी कोई खतरा तला नहीं है। अगर ये मुलाकात की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, आप सोच रहे हैं कि इन तस्वीरों से सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई समस्या नहीं है, तो ये भ्रम मत रहिएगा। कांग्रेस दोनों रणनीतियों पर काम कर रही है अभी भी। बिल्कुल, अगर पट जाए तो पट जाए, वरना अलग हट जाए। सीएम पर अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, काहे बोलेंगे? आज तो कई पत्रकारों ने मैं देखा कि बहुत क्रिटिकली पूछा उन्होंने। कल भी किसी पत्रकार पर राजेश राम नाराज हो गए थे कि हर बार एक ही सवाल क्या पूछ रहे हैं। चुनाव होगा तब ना सब चर्चा होगी। देखिए, कांग्रेस हार्ड बार्गेनर बन रही है। वो जानती है कि उसकी सीटें कम की जाएंगी। वो ये भी मनवाना चाहती है कि उसके कोटे में 2 डिप्टी सीएम दिए जाए, एक नहीं 2। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि ये आखिरी मौका, अगर इस बार नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री तो लगभग संभावनाएं समाप्त है, क्योंकि इसके बाद चिराग पासवान भी एक्टिव होंगे, प्रशांत किशोर भी जमीन पकड़ लेंगे बिहार में। अच्छा, तो मुश्किल है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं जितने भी लोग हटेंगे एनडीए से या एनडीए के खिलाफ जाएंगे, ये एनडीए से ज्यादा तेजस्वी को डैमेज करेंगे, ये तय है। प्रशांत किशोर तो देख रहे हैं हम मुसलमानों को ही अपने पाले में कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशांत किशोर को सुपारी दे दी कि जाओ जाके तेजस्वी के वोट बैंक को चित्र वित्र कर दो। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पूरा लाइमलाइट लूट सकते थे, लेकिन एक बयान देकर, भले ही उससे डैमेज खुद भी होंगे प्रशांत किशोर, लेकिन उन्होंने बयान ऐसा दे दिया कि जिसकी वजह से मुसलमानों का एक प्रेम उनके प्रति बढ़ेगा कि ये आदमी सदन में अभी तक नहीं पहुंचा है, इसके कोई नेता नहीं पहुंचा और ये इतना एग्रेसिव बयान दे रहा है। अगर इसको हम जितवा देंगे तो ये बिहार में अच्छा काम कर सकता है, हमारी आवाज उठा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी इसमें मिक्स्ड ओपिनियंस रखते हैं, फंसे पड़े हैं। कहीं ओवैसी है, कहीं कांग्रेस है, कहीं तेजस्वी है, कहीं ये प्रशांत किशोर हैं, और चिराग पासवान भी कोई मैंने छोड़ नहीं रहे हैं मुसलमानों को। वो भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त बताएगा कि कौन मुसलमानों के पक्ष में फैसला लिया है कि खिलाफ है उनके। वो तो एग्जांपल भी देते हैं कि मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई मुस्लिम सीएम हो। आज तक तो बिहार में मुस्लिम सीएम के लिए 2 ही पार्टियां लड़ी हैं। एक बार कांग्रेस अड़ गई थी और कांग्रेस ने बनाया भी खान गफूर खान को, और मुझे लगता है कि रामविलास पासवान लड़े, और तो कोई अड़ा ही नहीं, और तो किसी की हिम्मत भी नहीं हुई। लालू यादव ने तक शासन में एक बार इच्छा नहीं जताई, एक बार उस इच्छा को स्वीकारा नहीं। अब्दुल भाई सिद्दीकी बन सकते थे बिहार के सीएम, नीतीश कुमार को मौका मिला, वो चाहते तो बना सकते थे किसी को, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, मांझी को बना दिया, लेकिन किसी और को नहीं बनाया। ये दरअसल यही सारे इसी बात के हैं कि बिहार में मुसलमान वोट जो है वो केवल कमोडिटी हो गया है, उसका उपयोग सब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए करने वाला केवल नीतीश कुमार ही फिलहाल नजर आ रहे हैं। अच्छा। और बिल्कुल नीतीश कुमार के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। क्या किया राजद ने, बताइए मुझे। राजद ने तो अभी तक नहीं दिया मुसलमानों के लिए। 17 महीने सत्ता में तेजस्वी यादव, मुसलमान के लिए एक अगर कुछ कर दिया हो तो मुझे बताइए। लेकिन कांग्रेस केवल कोरम पूरा करते हैं ना, कोई सदन में बिल आता है तो विरोध कर देंगे, जानते हैं विरोध करने से कोई फायदा है नहीं। इनके एक ऐसा राज्यसभा सांसद, 2 विधायक, 2 सांसद से बोलने से कुछ हो जाएगा? और यह भी कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम कूड़ेदान में फेंक देंगे इस बिल को। अभी पता नहीं, लच्छेदार भाषण देना तो जरूरी है ना, कूड़ेदान में कैसे फेंक दीजिएगा? बिल पास हो गया, आप कूड़ेदान में फेंकिएगा तो आप पर राजद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। कोई संविधान फेंक सकता है क्या? ये संविधान में शामिल हो जाएगा, तो संविधान फेंकने जैसा हो जाएगा। खैर, मुसलमानों को जानबूझकर डराया जा रहा है, एग्रेवेट किया जा रहा है, और इसे वोटिंग ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस अलग हटेगी तो एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का तोड़ देगी। क्या ये रिस्क तेजस्वी यादव ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। लालू यादव अब बहुत चुनाव में एक्टिव नहीं रहेंगे। नीतीश इधर से कम रहेंगे तो उधर से लालू भी कम रहेंगे। तेजस्वी यादव को अपने दम पर ये चुनाव लड़ना ही होगा, और अपने दम पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें केवल मलाह का कंधा बिहार में इस बार मिल रहा है। लेफ्ट की पार्टियों का कैडर अपना होता है, वो अपना कैडर किसी और गठबंधन की तरफ ट्रांसफर ना करती है, ना करवाने के, अपने सीटों पर केवल अपने स्टेप पर फोकस, कोई और फोकस नहीं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस और कुछ नहीं करती है तो कम से कम स्टार प्रचारकों की फौज भेजती है, हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था कराती है, माहौल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण, प्रत्याशियों को पैसे देती है चुनाव लड़ने के लिए, और केवल अपने प्रत्याशियों को नहीं, अच्छा, गठबंधन के प्रत्याशियों को भी, पर भी बिल्कुल खर्च होता है।
तो क्या ये सब छोड़ पाएंगे? आप सोचते होंगे आज तक ये सब बात कोई बोलता नहीं था, हम बोल दिए। आज तक सोचते हैं काहे गठबंधन मजबूरी में लोग करता है, ऐसा क्या है? यही है कांग्रेस के पास, भाजपा के पास यही है। इसलिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन किए हैं। 243 सीटों पर जब खर्च करना पड़ जाएगा, और 1 करोड़ भी अगर एक चुनाव में एक खर्च होता है तो कितना करोड़, 243 करोड़ रुपए खर्चा होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ऐसी थोड़ी मुकेश सहनी जब बैठते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव को बहुत ध्यान से लड़ना होगा, धन बल और जनबल के अलावा प्रभारी और जो उस क्षेत्र के डीएम एसपी हैं उन पर भी नजर रखनी पड़ेगी कार्यकर्ताओं। कोई भी खेल कर सकता है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अच्छा सर, अभी के जो सिचुएशन हुआ है, जो मिलने का कार्यक्रम हुआ है, आपको क्या लगता है कि मतलब किसके तरफ से ये किया गया है? क्या मतलब प्रभारी पहले तो गए दौड़े दौड़े, तो मतलब क्या राहुल गांधी को बीच में पड़ा होगा? देखिए, 2 गुट तो है ना, एक अखिलेश सिंह का गुट है और एक दूसरा गुट है जो कृष्णा अलवर, कृष्ण कन्हैया राम, और एक और उसमें शहनवाज आलम शायद है। तो ये सारे लोग एक तरफ, अखिलेश सिंह एक तरफ। समस्या ये भी उत्पन्न हो रही है कि कांग्रेस के इस वक्त 15-16 विधायक हैं, बाकी इधर छटक गए हैं, तो मैं सब 17 नहीं बोलूंगा। ये विधायक भी चुनाव अगर लड़ेंगे तो इनको भी तेजस्वी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा अगर अकेले चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो। एक बात बताइए, क्या ये जो जीते हुए विधायक हैं चाहेंगे कि तेजस्वी से अलग हट के चुनाव लड़े कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। इनको 50 सीटों की क्या पड़ी हुई है, 70 सीटों की? इनको तो अपनी सीटें चाहिए ना। इनको तो उस 15-16 सीट पे ही मतलब है जो इस पे वो जीते हुए हैं। तो इसलिए अखिलेश सिंह के हटते ही, जैसे ही कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी करने लगी, कन्हैया, कृष्णा वल्लूरू और राजेश राम, इनके खिलाफ ही ये जो विधायक लोग हैं ये कहानी सेट करने लगे कि नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और अखिलेश सिंह दिल्ली जाकर यही एहसास करे कि आप किसी भी विधायक को बुलाकर पूछ लीजिए, विधायक ना जनता के बीच जा रहा है, वो हमारा अपना है, जीता हुआ प्रतिनिधि है, पूछिए कि क्या हमें तेजस्वी से अलग लड़ना चाहिए। खेल पूरा हो रहा है, प्रैक्टिकल खेल हो रहा है, बहुत प्रैक्टिकल। अखिलेश प्रसाद बिल्कुल खेल किए हैं, इसलिए थोड़ी आए थे यहाँ पे, और यहाँ आए तो पटना एयरपोर्ट पे स्वागत कराए। मैंने राजेश राम का स्वागत होता तो चलता कि बन के आए हैं, इनका तो पद गया था, इनका स्वागत किस लिए हुआ? ये शक्ति प्रदर्शन था, ये जानबूझकर एहसास कराना कि कांग्रेस बिहार में अकेली नहीं लड़ सकती। मैं तो दिखा सकता हूँ लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। कई फेसबुक पर कांग्रेसियों ने पोस्ट किया है कि अखिलेश सिंह ने गिरवी रख दिया है पार्टी को लालू यादव के सामने, और हटने के बावजूद भी उनको चैन नहीं है। अभी भी कांग्रेस को अपनी तरफ ले जाने के लिए एकदम बेचैन है वो। राजेश राम को फ्री हैंड मिलना चाहिए, लेकिन राजेश राम को कहीं ना कहीं फ्री हैंड मिलता नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ परिस्थितियां तय करेंगी। कन्हैया का जो कार्यक्रम है, बहुत लाइमलाइट उस कार्यक्रम को मिल नहीं रहा है। कल राहुल गांधी आ भी रहे हैं। हाँ, जितना शुरू किया था उससे पहले भोकाल मचा हुआ था। कन्हैया भी बड़े फिसड्डी नेता साबित हुए बिहार में, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी 0 हो गई। रोजगार कोई भीड़ नहीं जुट रहा है, अकेले घूम रहे हैं, और वो भी एनर्जी उनमें नहीं है, वो साफ दिख रहा है। जिन मंचों पर जा रहे हैं कहीं कहीं तो लग रहा है कि टावर छोड़ दे रहे हैं, ऐसी सी बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी जो नहीं बन पाई, ये भी कांग्रेस को थोड़ा अंदर से डराती है। कृष्णा अलवर भी जिस तरह से घूमे पूरे बिहार में, कृष्णा अलवर के कितने कार्यकर्ता फोन नहीं उठा रहे, विश्वास कीजिएगा। अच्छा, कितने कार्यकर्ता फोन नहीं उठा रहे हैं प्रभारी जी, इसको टिकट चाहिए वो भी नहीं उठा रहा है। अखिलेश सिंह ने मन में डाल दिया कि सुनो टिकटवा तो हम ही दिलाएंगे, प्रभारी नहीं दिलाएगा, प्रभारी तो आता जाता रहेगा, हम तो बिहार में राजनीति करेंगे, फिर हम आएंगे कभी अध्यक्ष बन, फिर हम आएंगे। सोच लेना इना केस गड़बड़ा जाए। तो एक तरफ जीते हुए विधायकों का दबाव, दूसरी तरफ उन कार्यकर्ताओं का दबाव जो दो मन में है कि क्या करें। फिर कन्हैया का लैकलस्टर परफॉर्मेंस, बहुत ढीला सा परफॉर्मेंस हुआ। ये यात्रा कहीं से सफल यात्रा नहीं कही जाएगी। शुरुआती 2-3 दिनों तो लगा कि माहौल बना देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का एक जो अब क्लियर कर ही देते हैं ये बात भी, तेजस्वी यादव के अपने कार्यकर्ता, अपने नेता पटना से एक मैसेज भेजते हैं कि कन्हैया के प्रोग्राम में अगर कोई दिख गया राजद का आदमी तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बड़ी बात कर रहे हैं चुनाव से पहले। ये सब बातें देखिए सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जा सकती क्योंकि इसका कंप्लीट प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही ना है कि मैं जब बोलूंगा तो कोई काट नहीं पाएगा इस बात को। अगर जब जिद पे आ जाऊंगा तो फिर प्रूफ कर दूंगा। अच्छा। कई कार्य, और कल ही की बात है राजद का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ऑफ रिकॉर्ड बात करते हुए कई पत्रकारों के सामने वहां के
मीडिया प्रभारी या उसको कहिए प्रवक्ता या जो बोलिए, उसने ये स्वीकारा कि कांग्रेस को हम 30 भी सीट नहीं देंगे इस बार। जब ये बातें होती हैं तो निश्चित, और ये भी कहा कि कांग्रेस जाएगी भी नहीं कहीं, उनको यहीं रहना मजबूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस ही इस बात का एहसास कराता है कि चाह कर भी बहुत कुछ कर नहीं पाई कांग्रेस। आज जो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब यही है कि आज किस परिस्थिति में मिलने गए अध्यक्ष जो है बिहार कांग्रेस के, सेम वैसे ही जैसे लालू यादव से मिलने गए कृष्णा अलावरू। लेकिन प्रभारी नहीं मिलने गए हैं, केवल अध्यक्ष और हाँ, मतलब प्रभारी को मिलने जाएंगे, प्रभारी लालू यादव से मिले। और जो राजेश राम है ये एक शिष्टाचार मुलाकात करने गए, लेकिन सच्चाई यही है इन्हें इन मुलाकातों को आप दूसरे नजरिए से देखिए। इन मुलाकातों में रिश्ता बनाए रखने की कवायद है, लेकिन साथ ही साथ अपनी कहानी भी स्पष्ट बता देनी है। आपको मुख्यमंत्री बनना है, हमें डिप्टी सीएम बनाना है, हमारी सीटों की डिमांड ये है, आप अगर रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं, आप नहीं रेडी हैं तो फिर ये रिश्ता नहीं आगे बढ़ पाएगा। क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन वही तो पेच फंसता है ना। कांग्रेस के दो गुट और दोनों प्रभावी गुट, मैं ही नहीं कहूंगा कि गुट निष्प्रभावी है, दोनों प्रभावी गुट विधायकों का फिर से चुनाव लड़ने को लेकर मन में चिंता कि फिर चुनाव लड़ना है, फिर अगर अलग लड़ लेते हैं तो वो जितने तेजस्वी यादव से हटकर तो कहां से जीतेंगे, संभव ही नहीं है। फिर तो केवल हराने के लिए चुनाव लड़ना होगा सामने वाले। अच्छा, इसमें एक जो खबर यह भी निकल कर सामने आई सर, 2 दिन पहले ही खबर पूरा चलाया गया कि कांग्रेस ने इतने सीटों की लिस्ट बना ली है, इतने सीटों पिक एंड चूज वाली जो सीटें हैं लिस्ट बना ली गई है। तो क्या उससे डर कर भी क्या मतलब ये पूरा मिलने का प्रक्रिया बनाया गया? देखिए, पप्पू यादव का जो एनर्जी है कम हुआ है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि मामला क्या हुआ है। जिस तरह से पप्पू यादव एग्रेसिव हुए थे कन्हैया के आने के दौरान, उस एनर्जी को धीरे धीरे उन्होंने भी खो दिया है, क्योंकि पप्पू यादव को भी दूर रखा गया ना इस पूरे कार्यक्रम से, यात्रा से उनको दूर रखा गया। चाहती नहीं है कांग्रेस की जो कृष्णा अलावरू वाला और कन्हैया वाला जो गुट है ये ज्यादा मजबूत हो। बिहार का ऊपर का भी जो बिहार कांग्रेस का ऊपर भी बैठे हुए प्रभारी हैं वो भी यही चाहते हैं, जो दिल्ली बैठे हुए नेता वो भी चाहते हैं कि इतना भी रिश्ता बिगाड़ ना लिया जाए कि लास्ट में ठीक करने की आवश्यकता पड़े तो मतलब नेसेसरी रफनेस, इतना ही लड़ाई लड़ो कि दोस्ती फिर हो सके। क्योंकि प्रशांत किशोर, एनडीए से छटके हुए दल और भी कई दल बिहार के, ये एक हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं ना अभी। मतलब जो एक्सट्रीम पावर की बात कही जा रही थी कि कन्हैया के पास, कृष्णा अलावरू के पास है, तो उसमें कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया गया उस पावर को। अब वो पावर नहीं रह गई है। निश्चित ही कृष्णा अलावरू गए हैं तो ऐसा अपने मर्जी से तो गए नहीं होंगे, उन्हें भेजा गया है सिस्टम। आज भी जो गए हैं राजेश राम अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, राजेश राम को भेजा गया है। राजेश राम जानते हैं कि अगर वो तेजस्वी से मिलकर इस तरह से तस्वीर सार्वजनिक करते हैं तो महागठबंधन तो मजबूत नजर आ जाएगा, लेकिन इसमें ब्राउनी पॉइंट तेजस्वी को मिलेगा ना कि राजेश राम को। और राजेश राम को तो बिहार के जो कांग्रेसी हैं वो अब गद्दार ही मानेंगे। अच्छा, यार हम अकेले रहना चाहते थे, तुम जाके तेजस्वी से मिला है। वो अखिलेश सिंह की ही श्रेणी में खड़ा कर देंगे यहाँ से। कुछ लोग तो जरूर खड़ा कर देंगे अगर पूरा ना करते हैं तो नुकसान कांग्रेस को बढ़िया हो जाएगा। अगर कांग्रेस नहीं मतलब स्पष्ट रणनीति से काम करेगी तो फिर वही होगा, सीटें उस तरह से बटेंगी, राजद लूट के सीटें बांटेगी और आप मुंह ताकते रहिएगा कि मिल जाता तो ठीक रहता। आपके हिसाब से सर स्ट्रेटेजी अभी कांग्रेस की स्पष्ट नहीं है पूरी तरह? नहीं, पूरी तरह से क्लाउडेड जजमेंट है, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अगर आप कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से आप एक अनकंफर्म टिकट लेकर खड़े हैं। क्या होगा कोई कहा नहीं जा सकता। चलिए, इसमें और भी अपडेट्स हम देंगे, लेकिन बहुत ब्राउनी पॉइंट सर ने बताई है कि कंफ्यूजन वाली स्थिति और हो गई। इतने दिनों से भले ही थोड़ा एक्शन में जरूर दिख रही थी कांग्रेस, लेकिन आज और कल की जो कन्हैया का जो कार्यक्रम फ्लॉप हुआ ना, ये ज्यादा डैमेज कर गया कांग्रेस को। कांग्रेस भी समझी नहीं कि इतने दिन तक अब राहुल गांधी अवॉइड कर रहे थे आना, लेकिन जबरदस्ती उनको बुलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने के बाद जो स्थिति होगी उसके बाद हमको लगता है कि और ज्यादा चांस है कि तुरंत ही आत्मसमर्पण सबसे करवा दिया जाए तेजस्वी के सामने। अच्छा, तो देखिए ये कुछ चल रहा है। कांग्रेस ने सोचा तो था कुछ अलग करना, राहुल गांधी चाहते तो थे अलावरू को भेजकर कुछ अलग करवाना, लेकिन बहुत जल्द उनको ये पता चल गया कि ये बिहार है और उसमें खेल
पुराने अध्यक्ष ने किया है। अब देखना होगा इस मैटर में पूरा क्या अपडेट, जैसे ही आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए बात लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।